गीता मैया की जय। बोल श्री बांके बिहारी लाल की जय। अर्जुन महारथी की जय। श्री कृष्ण भगवान सारथी की जय। आज गीता का चौथा अध्याय है जिसमें है दिव्य ज्ञान। आज अध्याय शुरू होगा श्री भगवानोवाच से। श्री भगवान वाच इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवान् अवयं विवस्वान् मन्वे प्राह मनो इक्ष्वाकवे अभर्वीत। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मैंने इस अमर योग विद्या का उपदेश सूर्यदेव विवस्वान को दिया और विवस्वान ने मनुष्य के पिता मनु को उपदेश दिया और मनु ने इसका उपदेश इक्ष्वाकु को दिया। इस प्रकार ये परम विज्ञान गुरु परंपरा द्वारा प्राप्त किया गया और राज ऋषियों ने इसी विधि से इसे समझा, किंतु कालक्रम में ये परंपरा छिन्न हो गई, अतः ये विज्ञान यथा रूप में लुप्त हो गया लगता है। अर्जुन ने कहा, सूर्यदेव विवस्वान आपसे पहले। भगवान ने कहा कि हे अर्जुन, आज मेरे द्वारा यही ये प्राचीन योगजानी परमेश्वर के साथ अपने संबंध का विज्ञान तुमसे कहा जा रहा है। क्योंकि तुम मेरे भक्त हो तथा मित्र हो, अतः तुम इस विज्ञान के दिव्य रहस्य को समझ सकते हो। इतना सुनकर अर्जुन बोला, सूर्यदेव विवस्वान आपसे पहले हो चुके ज्येष्ठ हैं, तो फिर मैं कैसे समझूं कि परम में भी आपने उन्हें इस विद्या का उपदेश दिया था। तो भगवान ने कहा, तुम्हारे तथा मेरे अनेक अनेक जन्म हो चुके हैं, मुझे तो उन सब का स्मरण है, किंतु हे परंतप तुमको उनका स्मरण नहीं है और ना रह सकता है। यद्यपि मैं अजन्मा तथा अविनाशी हूँ, यद्यपि मैं समस्त जीवों का स्वामी हूँ, तो भी हे अर्जुन, प्रत्येक युग में मैं अपने दिव्य आदि रूप में प्रकट होता हूँ। हे भरतवंशी, जब भी और जहाँ भी धर्म का पतन होता है और धर्म की प्रधानता होने लगती है, तब तब मैं अवतार लेता हूँ। ये कितना सुंदर श्लोक है और मशहूर है, ये तो तकरीबन सबको ही आता है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजामि अहम्। हे भरतवंशी अर्जुन, जब भी जहाँ भी धर्म का पतन होता है और अधर्म की प्रधानता होने लगती है, तब तब मैं अवतार लेता हूँ। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापना अर्थाय संभवामि युगे युगे। हे अर्जुन, भक्तों का उद्धार करने के लिए, दुष्टों का विनाश करने के लिए तथा धर्म की फिर से स्थापना करने के लिए मैं हर युग में प्रकट होता हूँ। हे अर्जुन, जो मेरे आविर्भाव तथा कर्मों की दिव्य प्रकृति को जानता है, वह इस शरीर को छोड़ने पर इस भौतिक संसार में पुनः जन्म नहीं लेता, अपितु मेरे सनातन धाम को प्राप्त हो जाता है। आसक्ति, भय तथा क्रोध से मुक्त होकर, मुझ में पूर्णतया तन्मय होकर और मेरी शरण में आकर बहुत से व्यक्ति भूतकाल में मेरे ज्ञान से पवित्र हो चुके हैं। हे अर्जुन, इस प्रकार से उन सबों ने मेरे प्रति दिव्य प्रेम को प्राप्त किया है। जिस भाव से सारे लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं, उसी के अनुरूप मैं उन्हें फल देता हूँ। क्योंकि जैसा जैसा कोई कर्म करता है, वैसे वैसे मैं उनके भावों को देखकर उनको फल देता हूँ। हे पार्थ, प्रत्येक व्यक्ति सभी प्रकार से मेरे पथ का अनुगमन करता है। इस संसार में मनुष्य सकाम कर्मों में सिद्धि चाहते हैं, फल स्वरूप वे देवताओं की पूजा करते हैं। निस्संदेह इस संसार में मनुष्यों को सकाम कर्म का फल शीघ्र प्राप्त हो जाता है। इस जगत तात्पर्य है कि इस जगत के देवताओं का विषय में भ्रांत धारण है और विद्वता का दंभ करने वाले अल्पजग मनुष्य इन देवताओं को परमेश्वर के विभिन्न रूप मान बैठते हैं, परंतु ये देवता ईश्वर के विभिन्न रूप नहीं होते, किंतु वे ईश्वर के विभिन्न अंश होते हैं। ईश्वर तो एक है, किंतु अंश अनेक हैं। वेदों का भी कथन है कि नित्यो नित्यानाम, ईश्वर एक है, ईश्वरः परम कृष्णः, कृष्ण ही एकमात्र परमेश्वर हैं। प्रकृति के तीनों गुणों और उनसे संबद्ध कर्म के अनुसार मेरे द्वारा मानव समाज के 4 विभाग रचे गए। यद्यपि मैं इस अवस्था का दृष्टा हूँ, किंतु तुम ये जान लो कि मैं इतने पर भी अव्यय अकर्ता हूँ
मुझ पर किसी कर्म का प्रभाव नहीं पड़ता, ना ही मैं कर्म फल की कामना करता हूँ। जो मेरे संबंध में इस सत्य को जानता है वह भी कर्मों के फल से फल के पाश में नहीं बंधता, वह इस बंधन कर्म बंधन में नहीं बंधता। प्राचीन काल में समस्त मुक्त आत्माओं ने मेरी दिव्य प्रकृति को जान करके ही कर्म किया, अतः तुम्हें चाहिए कि उनके पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए अपने कर्तव्य का पालन करो। कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इसे निश्चित करने में बुद्धिमान व्यक्ति भी मोहग्रस्त हो जाते हैं। अतएव मैं तुमको कर्म क्या है जिसे जानकर तुम सारे अशुभ से मुक्त हो जाओगे। हे अर्जुन, कर्म की बारीकियों को समझना अत्यंत कठिन है, अतः मनुष्य को चाहिए कि वह यह ठीक से जाने कि कर्म क्या है, विकर्म क्या है और अकर्म क्या है। जो मनुष्य कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखता है वह सभी मनुष्यों में बुद्धिमान है और सब प्रकार के कर्मों में प्रवृत्त रहकर भी दिव्य स्थिति में रहता है। जिस व्यक्ति का प्रत्येक प्रयास इंद्रिय तृप्ति की कामना से रहित होता है उसे पूर्ण ज्ञानी समझा जाता है, उसे ही साधु पुरुष ऐसा करता कहते हैं, जिसने पूर्ण ज्ञान की अग्नि से कर्म फलों को भस्मसात कर दिया हो। अपने कर्म फलों की सारी आसक्ति को त्याग कर सदैव संतुष्ट तथा स्वतंत्र रहकर सभी प्रकार के कार्यों में व्यस्त रहकर भी कोई सकाम कर्म नहीं करता, ऐसा ज्ञानी पुरुष पूर्ण रूप से संयत मन तथा बुद्धि से कार्य करता है। अपनी संपत्ति के सारे स्वामित्व को त्याग देता है और केवल शरीर निर्वाह के लिए कर्म करता है। इस तरह कार्य करता हुआ वह पाप रूपी फलों से प्रभावित नहीं होता। जो स्वतः होने वाले लाभ से संतुष्ट रहता है, जो द्वंद्व से मुक्त है और ईर्ष्या नहीं करता, जो सफलता तथा असफलता दोनों में स्थिर रहता है, वह कर्म करता हुआ भी कभी बंधता नहीं है। जो पुरुष प्रकृति के गुणों के प्रति अनासक्त है और जो दिव्य ज्ञान में पूर्णतः स्थित है, उसके सारे कर्म ब्रह्म में लीन हो जाते हैं। जो व्यक्ति कृष्ण भावना अमृत में पूर्णतः लीन रहता है, उसे अपने आध्यात्मिक कर्मों के योगदान के कारण अवश्य ही भगवत धाम की प्राप्ति होती है, क्योंकि उसमें हवन आध्यात्मिक होता है और हवि भी आध्यात्मिक ही होती है। कुछ योगी विभिन्न प्रकार के यज्ञों के द्वारा देवताओं की भली भांति पूजा करते हैं और कुछ परब्रह्म रूपी अग्नि में आहुति डालते हैं। इनमें से कुछ विशुद्ध ब्रह्मचारी शरण आदि क्रियाओं तथा इंद्रियों को मन की निरंतर रूपी अग्नि में स्वा कर देते हैं, तो दूसरे लोग नियमित जो गृहस्थ इंद्रिय विषयों को इंद्रियों की अग्नि में स्वा कर देते हैं। दूसरे जो मन तथा इंद्रियों को वश में करके आत्म साक्षात्कार करना चाहते हैं, संपूर्ण इंद्रियों तथा प्राण वायु को संयमित मन रूपी अग्नि में आहुति कर देते हैं। कठोर व्रत अंगीकार करके कुछ लोग अपनी संपत्ति का त्याग करके, कुछ कठिन तपस्या करके, कुछ अष्टांग योग पद्धति के अभ्यास द्वारा अथवा दिव्य ज्ञान में उन्नति करने के लिए वेदों के अध्ययन द्वारा प्रबुद्ध बनते हैं। अन्य लोग भी जो समाधि में रहने के लिए श्वास को रोके रहते हैं, प्राणायाम करते हैं, वे अपान में प्राण को, प्राण में अपान को रोकने का अभ्यास करते हैं और अंत में प्राण अपान को रोककर समाधि में रहते हैं। अन्य योगी कम भोजन करके प्राण की प्राण में आहुति देते हैं। वे सभी यज्ञ करने वाले यज्ञों का अर्थ जानने के कारण पाप कर्मों से मुक्त हो जाते हैं और यज्ञों के फल रूपी अमृत को चखकर दिव्य आकाश की ओर बढ़ते जाते हैं। हे कुरुश्रेष्ठ, हे अर्जुन, जब ज्ञान के बिना मनुष्य इस लोक में या इस जीवन में ही सुखपूर्वक नहीं रह सकता, तो फिर अगले जन्म में वो कैसे सुखी रह सकता है। वे विभिन्न प्रकार के यज्ञ वेद सम्मत हैं और ये सभी विभिन्न प्रकार के कर्मों से उत्पन्न हैं। इसे इस रूप में जानने पर तुम मुक्त हो जाओगे। हे परंतप, द्रव्य यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। हे पार्थ, अंततो गत्वा सारे कर्म यज्ञों का अवसान दिव्य ज्ञान में होता है। तुम गुरु के पास जाकर सत्य को जानने का प्रयास करो, उनसे विनीत होकर जिज्ञासा करो और उनकी सेवा करो। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति तुम्हें ज्ञान प्रदान कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने सत्य का दर्शन किया है। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति से वास्तविक ज्ञान प्राप्त कर चुकने पर तुम्हें पुनः कभी ऐसे मोह को प्राप्त नहीं होगे, क्योंकि इस ज्ञान के द्वारा तुम देख सकोगे कि सभी जीव परमात्मा के अंश स्वरूप हैं, अर्थात वे सब मेरे हैं। यदि तुम्हें समस्त प्राणियों में भी सर्वाधिक पापी समझ आ जाए, तो भी तुम दिव्य ज्ञान रूपी नाव में स्थित होकर दुख सागर को पार करने में समर्थ होंगे।
जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधन को भस्म कर देती है, उसी तरह हे अर्जुन, ज्ञान रूपी अग्नि भौतिक कर्मों के समस्त फलों को जला डालती है। इस संसार में दिव्य ज्ञान के समान कुछ भी उदात्त तथा शुद्ध नहीं है। ऐसा ज्ञान समस्त योग का परिपक्व फल है। जो व्यक्ति भक्ति में सिद्ध हो जाता है, वह यथा समय अपने अंतर में इस ज्ञान का आस्वादन करता रहता है। जो श्रद्धालु दिव्य ज्ञान में समर्पित है और जिसने इंद्रियों को वश में कर लिया है, वह इस ज्ञान को प्राप्त करने का अधिकारी है और इसे प्राप्त करते ही वह तुरंत आध्यात्मिक शांति को प्राप्त होता है। किंतु जो अज्ञानी तथा श्रद्धाविहीन व्यक्ति शास्त्रों में संदेह करते हैं, वे भगवत भावना अमृत नहीं प्राप्त करते, अपितु नीचे गिर जाते हैं। संशय आत्मा के लिए ना तो इस लोक में और ना ही परलोक में कोई सुख है। जो व्यक्ति अपने कर्म फलों का परित्याग करते हुए भक्ति करता है और जिसके संशय दिव्य ज्ञान द्वारा विनष्ट हो चुके होते हैं, वही वास्तव में आत्मपरायण है। हे धनंजय, वह कर्मों के बंधन से नहीं बनता। अतएव तुम्हारे हृदय में अज्ञान के कारण जो संशय उठे हैं, उन्हें ज्ञान रूपी शास्त्र से काट डालो। हे भारत, तुम योग से सन्मित होकर खड़े होवो और युद्ध करो। ये संशय जो है, यही हमें ऊपर उठने नहीं देता। हम मन में संशय लाकर अगर गीता पढ़ेंगे तो ये गीता हमारी समझ में नहीं आएगी। इसलिए संशय को दूर करो। हम जैसे हमारे को बुखार है, हम डॉक्टर के पास गए हैं दवाई लेने के लिए, तो डॉक्टर ने हमारे को दवाई दी, हमने अपनी बीमारी बताई, हम दवाई लेके घर आए। अगर हम संशय करेंगे कि ठीक होंगे कि नहीं, खाएं कि ना, ठीक होंगे कि नहीं, तो क्या ठीक हो जाएंगे? अगर हम ये सोचें कि जो डॉक्टर ने हमें दवाई दी है वो ठीक दी है, हम खाएंगे तो ठीक होंगे, जब हम संशय नहीं करते, एकदम खा लेते, हम जल्दी ठीक होते हैं। इसलिए संशय जो है, ये हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। तो भगवान भी अर्जुन को कहते हैं कि इस संशय को छोड़, इस संशय को ज्ञान रूपी शास्त्र से काट। तो हम भी हमारे अंदर जो संशय हैं, उनको हम गीता के द्वारा ही दूर कर सकते हैं। आओ गीता पढ़ें और उसको मानें और अपने संशय दूर करें और अपना आत्म कल्याण करें और मोक्ष प्राप्त करें। गीता सुनकर मोक्ष प्राप्त होता है, कर्मों के बंधन से छूटता है। तो भगवान विष्णु से लक्ष्मी कहती है कि मुझे बताओ कि गीता का इतना बड़ा महात्म जो है, उसको सुनकर कोई कृतार्थ हुआ है? जैसे 3 अध्यायों के महात्म में पहले सुना है, आज चौथे अध्याय के महात्म है। लक्ष्मी मैया भगवान विष्णु से पूछ रही है और भगवान लक्ष्मी मैया को बता रहे हैं। आज भगवान कहते हैं कि हे लक्ष्मी, जो पुरुष गीता जी का पाठ करते हैं, तिनको छूने मात्र से अधम देह से छुटकारा पाकर विवेक को प्राप्त होते हैं। लक्ष्मी जी ने पूछा, हे महाराज, लक्ष्मी जी को अचंभा सा लगा कि पढ़ने से तो सुना था कि गीता पढ़ने से मोक्ष प्राप्त करते हैं, गीता पढ़ने से पाप छूट जाते हैं, गीता पढ़ने से अधम देह छूट जाती है, लेकिन छूने से मुझे सुनाओ। तो बोली, हे महाराज जी, गीता के पाठ करने वाले को छूकर कोई जीव मुक्त भी हुआ है? तब श्री भगवान ने कहा, हे लक्ष्मी, तुमको मुक्त हुए पुरुष की पुरातन कथा सुनाता हूँ। भागीरथी गंगा के किनारे श्री कांशी नगर है। वहाँ एक वैष्णव रहता था। वह श्री गंगा जी में स्नान करके श्री गीता जी के चौथे अध्याय का पाठ किया करता था। उस वैष्णव के पास इस गीता नाम का ही धन था। एक दिन वह साधु वन में गया। वहाँ बेरी के 2 वृक्ष थे। वह साधु उनकी छाया में बैठ गया और बैठते ही उसको निंद्रा आने लगी, तो वह लेट गया। जगह कम होने के कारण जो एक बेरी को उसके पैर लगे और दूसरी बेरी को साधु का सिर लगा। लगते ही दोनों बेरियां आपस में कांप कर पृथ्वी पर गिर पड़ी। उनके पत्ते सूख गए। परमेश्वर के कहने से वह दोनों बेरियां ब्राह्मण के घर जाकर पुत्रियां बनकर उत्पन्न हुई। हे लक्ष्मी, बड़े पुण्य संचित कर मनुष्य देह मिलती है। दोनों लड़कियों ने सुंदर मानव देह पाई और उन्होंने इस मानव देह का कल्याण करने के लिए उग्र तप करना आरंभ किया। जब दोनों बड़ी हुई तब उनके माता पिता ने कहा, हे पुत्रियों, हम तुम्हारा विवाह करते हैं, अब तुम बड़ी हो गई हो। तब उन दोनों ने उत्तर दिया
कि हम विवाह नहीं करेंगी, क्योंकि उनको अपने पिछले जन्म की सब बातें याद थी। वह पवित्र जाति में जन्मी थी। उन्होंने कहा कि हमारे मन में एक कामना है कि यदि ईश्वर उसे पूर्ण करे तो तब बहुत भली बात होगी। उनके मन में यही था कि जिस साधु के स्पर्श करने से हमारी अधम देह छूटी है, और उस देह के छूटने से हमें इतनी सुंदर मानव देह मिली है और इतना सुंदर घर मिला है, वैष्णव के घर में हमारा जन्म हुआ है, तो हमारा यही है कि हम उस साधु के दर्शन करें और उनसे और ज्ञान लेकर अपना उद्धार करें। इतना विचार कर उन दोनों लड़कियों ने माता पिता से तीर्थ यात्रा करने की आज्ञा मांगी, तो माता पिता ने आज्ञा दे दी तथा उन दोनों कन्याओं ने माता पिता के चरण छूकर प्रस्थान किया। तीर्थ यात्रा करती करती काशी में पहुंची। वहां जाकर देखा कि वह तपस्वी बैठा है, जिसकी कृपा से बेरी की देह से छूटी हैं। तब दोनों कन्याओं ने चरण छूकर दंडवत करी, हे संत जी, धन्य हो, आपने हमको कृतार्थ किया है। तब उस तपस्वी ने कहा, मैं तो तुमको जानता नहीं। कन्याओं ने कहा, हम आपको पहचानती हैं। हम पिछले जन्म में बेरियों की योनि में थी। आप एक दिन में आए, अधिक धूप के कारण बेरियों की छाया तले आ बैठे। लंबा स्थान न होने से एक बेरी के चरण और दूसरी को सिर लगा। उसी समय हम बेरियों की देह में मुक्त हुई। अब विपर के घर में जन्मी हैं, बड़ी सुखी हैं। आपकी कृपा से हमारी गति हुई। तब तपस्वी ने कहा, मुझे इस बात की खबर ना थी, तुम्हारी क्या सेवा करूं? तुम ब्रह्म रूप उत्तम जन्म श्री नारायण जी का मुख हो। तब उन कन्याओं ने कहा, हमको श्री गीता जी के चौथे अध्याय का फल दान करो, जिसको पाकर हम देव देही पाकर सुखी होवें। तब उस तपस्वी ने चौथे अध्याय के पाठ का फल दिया और कहा कि तुम्हारी मुक्ति हो। इतना कहते ही आकाश से विमान आए। उन दोनों ने देव देह पाकर वैकुंठ को गमन किया। फिर तपस्वी को ज्ञात हुआ कि श्री गीता जी के चौथे अध्याय का ऐसा महात्म है। तब श्री नारायण जी ने कहा कि हे लक्ष्मी, ये चौथे अध्याय का महात्म है जो मैंने तुमको सुनाया है। तो कितना सुंदर महात्म है, जिसको सुनकर बेरियों की देह छूटी। तो हम भी अगर इस गीता के महात्म को जानें, गीता के ज्ञान को जानें और इस ज्ञान को हम अपने जीवन में लाएं, गीता पढ़ें, अपने जीवन का कल्याण करें, हम भी इस मानव देह का फ़ायदा उठाएं और अपने जन्म मरण के चक्रों से छूटने का कोई उपाय ढूंढें। इसलिए गीता को प्रेम से पढ़ें, प्रेम से समझें और मन में धारण करें। बोल श्री गीता मैया की जय।